हेलो नमस्कार दोस्तों। एग्जाम 1 2 एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर भारत के प्रमुख जो पदाधिकारी है वर्तमान के अंदर उनके बारे में बात करेंगे। छोटी सी क्लास है हमारी। और वैसे तो जो है मैंने अपनी बुक के अंदर ये सारी आपको दे रखी है, आप लोगों ने पढ़ भी लिया, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण है वो आपको बता दूंगा कि ये तो आपको जो है याद होने भी चाहिए। तो देख लेते हैं जैसे कौन कौन से आपके क्या इंपॉर्टेंट है। तो संवैधानिक एवं प्रशासनिक जो आपके पदाधिकारी है वहाँ पर कौन कौन है, मैंने आपको जो है ये सारे एक सब्जेक्ट के रूप में डिवाइडेशन कर रखे हैं। जैसे संवैधानिक एवं प्रशासनिक यदि पदाधिकारी की बात करें तो भारत के 52वें कौन से भाई मुख्य न्यायाधीश, भारत के आपके 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, B R गवई है। ठीक है, ये ध्यान में रखना और इसका नंबर याद रखना भाई, नंबर पूछा जा सकता है कौन से नंबर के हैं, तो 52वां है। ठीक है, राष्ट्रपति पूछते नहीं है। उपराष्ट्रपति ने हाल ही इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो इस्तीफा किसने दिया तो ये आपको ध्यान में है, जगदीप धनखड़ है, सबको पता है। आजकल इस तरीके के प्रश्न पूछते नहीं है। ठीक है, हाँ हो सकता है ये पद चर्चा में रहा है, तो इस पद से रिलेटेड आपके पॉलिटी के जो फैक्ट्स है वो आप जरूर तैयार करके जाए भाई। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति है आपके चर्चा में रहा है, इस पद से रिलेटेड जितने भी आपके पॉलिटी के फैक्ट्स है, संविधान के हैं, आपके इनके अनुच्छेद और जो है आपके इनका जो चुनाव प्रणाली जितनी भी चीज़ें हैं वो आप जरूर याद करें भाई। ठीक है, पुराने जो जितने भी राष्ट्र उपराष्ट्रपति रहे हैं उनका जो सारे पद और कौन कौन रहे हैं, ये जो आपको इस टॉपिक को कुल मिला के बात ये है, उपराष्ट्रपति टॉपिक है वो आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, प्रधानमंत्री आपको पता ही है नरेंद्र मोदी जी है, यहाँ से तो है प्रश्न आते नहीं। आपके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, आपके कोटा जो है आपके सांसद है, तो वहाँ से भी है कोटा बूंदी सांसद, वहाँ से भी ये प्रश्न पूछा नहीं जाता है। राज्यसभा के सभापति अब जो उपराष्ट्रपति होता है, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तब ये भी नहीं रहे। ठीक है, और आपके कैबिनेट सचिव कौन है, राजीव गायकवाड़ है। कैबिनेट सचिव कौन है आपके, राजीव गायकवाड़ है, इसको ध्यान में रखना। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है, लंबे समय से यही है, ये भी आप सभी को पता है और ये भी है वो आपका नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद में देखो चुनाव संबंधी पदाधिकारी कौन है, तो भारत के मुख्य जो चुनाव आयुक्त है वो आपके कौन से नंबर के हैं, आपके ज्ञानेश कुमार है, वो 26वें नंबर के हैं भाई। ठीक है, तो एक तो ये आपको याद में रखना है भाई, ज्ञानेश कुमार है, इनका नाम आपको याद में रखना है। ये भारत के मुख्य चुनाव पदाधिकारी हैं ज्ञानेश कुमार, 26वें नंबर के हैं। और मुख्य आयुक्त आपके कौन है, मुख्य आयुक्त आपके डॉक्टर विवेक जोशी है। ठीक है, तो डॉक्टर विवेक जोशी मुख्य आपके चुनाव आयुक्त है और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार है भाई। ठीक है, और अन्य के अंदर आपके विवेक जोशी है। उसके अलावा देखो बात आर्थिक और वित्तीय जो जितने भी संस्थान है, जैसे आपके वित्त सचिव है, तो वित्त सचिव आपके कौन है, आपके अजय सेठ है भाई। ठीक है, कैबिनेट सचिव आपके राजीव गायकवाड़ थे और वित्त सचिव आपके कौन है, अजय सेठ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा है, ये भी आपको याद ही रखना है। RBI की डिप्टी गवर्नर जो आपके पूनम गुप्ता है। आपके पेंशन नियामक जो अध्यक्ष है वो आपके कौन है, आपके शिव सुब्रमण्यम रमन है। ठीक है, तो आपके ये पेंशन अध्यक्ष है। इसके अलावा आपके भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष आपके कौन है, चल्ला श्रीनिवासन आपके शेट्टी है, यानी चल्ला आपके श्रीनिवासन जो शेट्टी है वो आपके भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष है भाई। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। पेंशन नियामक के कौन है, आपके शिव सुब्रमण्यम रमन है, और आपके भारतीय बैंक के कौन है, तो चल्ला श्रीनिवासन आपके शेट्टी है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, इसको भी आपको याद में रखना है। तो यहाँ पर आपको 2 3 बातें याद रखनी है। उसके बाद में अंतरिक्ष और विज्ञान और रक्षा से संबंधित जो संगठन है उनके अध्यक्ष है, तो इसरो के अध्यक्ष आपको जो है सभी को याद भी है और याद भी रखना है। इनका जो है आपको पूछा जाता है भाई, V नारायणन है अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष। DRDO के जो है अभी अध्यक्ष कौन है, तो वो आपके डॉक्टर समीर V कामत है। तो आपके इसरो और DRDO दोनों याद रखना है भाई, V नारायणन और डॉक्टर आपके समीर V कामत है। भारतीय थल सेना के जो है वर्तमान में प्रमुख कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। भारतीय नौसेना के आपके दिनेश के त्रिपाठी है। और आपके भारतीय वायुसेना के जो 28वें आपके एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है भाई। ठीक है, अमरप्रीत सिंह, आपके दिनेश और आपके उपेंद्र, ये 3 नाम याद रखना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। थल सेना का आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी, आपके नौसेना का एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और वायुसेना का आपके अमरप्रीत सिंह। ठीक है, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर के हैं। तो ये 3 याद रखना, उपेंद्र, दिनेश और अमरप्रीत। ठीक है, उपेंद्र, दिनेश और अमरप्रीत 3 नाम ये याद रखना। नारायणन और वीर समीर, ये 5 है जो
साइंस के हैं, साइंस और जो आपके अंतरिक्ष के हैं वो बड़े सारे याद रखने हैं। न्यायिक और मानवाधिकार जो संस्था है, आपको पहला वाला है, ये पहले वाला अति क्या है, पहले वाला भी अति महत्वपूर्ण है आपके वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है भाई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, वी रामा सुब्रमण्यम है भाई। ठीक है। एक तो आपके जो एक सुब्रमण्यम पहले आए थे जो आपके पेंशन के अध्यक्ष थे भाई। ठीक है। एक तो हमारे सुब्रमण्यम पहले आए थे जो आपके किसके अध्यक्ष थे, जो आपके पेंशन के अध्यक्ष थे भाई। पेंशन नियामक जो अध्यक्ष थे आपके शिव सुब्रमण्यम रमन है भाई। ठीक है। ये आपके पेंशन के अध्यक्ष है। इसके अलावा हमारे जो सुब्रमण्यम है ये आपके कौन से हैं, ये आपके मानव अधिकार के हैं भाई, वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है। तो दोनों में शिव सुब्रमण्यम और रामा सुब्रमण्यम दोनों में अंतर है भाई। ठीक है। शिव सुब्रमण्यम आपके पेंशन के है और रामा सुब्रमण्यम आपके मानव अधिकार आयोग के हैं भाई। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो अध्यक्ष है वो आपके विजया किशोर रहाटकर है भाई। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्षा है वो आपके कौन है भाई, विजया 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 किशोर रहाटकर। ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। विजया किशोर रहाटकर है आपके, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। यानी मानवाधिकार का भी याद रखना है आपको, रामा सुब्रमण्यम। और उसके अलावा आपके महिला आयोग है, ये भी आपको याद रखना है भाई, महिला आयोग का आपके विजय किशोर रहाटकर। और बाल संरक्षण वाला प्रियंका कानून गो, ये भी याद रखना भाई, ये भी आपके अति महत्वपूर्ण है। ये आपके तीनों ही अति महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार जो संरक्षण आयोग है उनके अध्यक्ष कौन है, ये प्रियंका कानून गो है। यानी बाल अधिकार संरक्षण के आयोग की बात करें तो प्रियंका कानून गो है, यदि महिला की बात करें तो विजय किशोर रहाटकर है भाई। ठीक है। और ये मानव अधिकार आयोग वी सुब्रमण्यम है। तीनों इंपॉर्टेंट है आपके। आगे चलते हैं। शिक्षा और परीक्षा के संबंधित जितने भी आयोग हैं, जैसे यूपीएससी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर अजय कुमार है आपके यूपीएससी अध्यक्ष है। सीबीएसई अध्यक्ष की बात करें तो आपके निधि छब्बर है, आपके निधि छब्बर है वो कौन सी है, सीबीएसई अध्यक्ष है। यूजीसी की यदि बात करें तो प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार आपके कौन के हैं, आपके यूजीसी अध्यक्ष है। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी निर्देशक की बात करें तो दिनेश कुमार सकलानी। ठीक है। एनसीईआरटी आपके कौन है, आपके दिनेश कुमार सकलानी है। तो दिनेश कुमार भी हमारे दो जगह आ गया भाई, एक तो दिनेश के त्रिपाठी था। ठीक है। एक आपके दिनेश के त्रिपाठी था, दिनेश के आपके त्रिपाठी था भाई। ठीक है। ये आपके जो नौसेना है, नौसेना के आपके थे। ठीक है। आपके नौसेना के थे दिनेश के त्रिपाठी। और एनसीईआरटी के निदेशक कौन है, आपके दिनेश प्रसाद सकलानी है। यूजीसी के कौन है, जगदीश कुमार है। सीबीएसई के निधि छब्बर है। और यूपीएससी के आपके अजय कुमार है। ये भी आपको क्या है, याद रखना है भाई। ठीक है। आपको शिक्षा वाले हैं, शिक्षा वाले भी याद रखने हैं। उसके बाद में हमारा आता है संस्कृति, खेल और आपके समाज। संस्कृति, खेल और समाज से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं उनके कौन कौन से अध्यक्ष थे, तो देखो भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति विरासत जो न्यास अध्यक्ष हैं, यानी भारतीय राष्ट्रीय कला और संस्कृति विरासत जो न्यास अध्यक्ष हैं, उनकी जो है आपके उनके अध्यक्ष कौन है भाई, तो वो कौन है, आपके अशोक सिंह ठाकुर है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास अध्यक्ष कौन है, अशोक सिंह ठाकुर है। आपके भारतीय एथलीट महासंघ कौन है भाई, भारतीय एथलीट महासंघ के आपके अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय एथलीट जो महासंघ है उनके अध्यक्ष आपके कौन है भाई, एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई, अंजू आपके बॉबी जॉर्ज, अंजू बॉबी जॉर्ज है आपके, वो आपके एथलीट आयोग के अध्यक्ष है, या भारतीय एथलीट जो महासंघ है उनके अध्यक्ष है भाई, अंजू बॉबी जॉर्ज। उसके बाद में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ या फिर एथलीट आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आपके कौन है, तो देखो आपके मेन जो भारतीय एथलीट जो महासंघ है उसके तो है अंजू बॉबी जॉर्ज। और भारतीय जो भारोत्तोलन की यदि बात करें यदि हम भारोत्तोलन की बात करें तो भारोत्तोलन का कौन है भाई, मीराबाई चानू है। ठीक है। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से था, ये भारोत्तोलन से था। अंजू बॉबी जॉर्ज कौन थी, एथलीट थी, तो जो एथलीट थी उनको एथलीट का अध्यक्ष बनाया है। और भारोत्तोलन का संबंध है आपकी मीराबाई चानू से, तो इनको भारोत्तोलन का है आपके अध्यक्ष बनाया। उसके अलावा फिक्की के अध्यक्ष भी आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके वाणिज्यिक संस्था है। और ये आपकी क्या है, हर्षवर्धन अग्रवाल, तो फिक्की भी आपके इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन अग्रवाल है भाई। तो एथलीट में आपके कौन हो गई, अंजू बेबी जॉर्ज हो गई। भारोत्तोलन में आपके कौन हो गई, मीराबाई चानू हो गई। फिक्की के अंदर आपका कौन हो गया, हर्षवर्धन अग्रवाल हो गया। और आपके राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत जो न्यास है उसके अंदर आपके कौन हो गया, अशोक ठाकुर हो गया भाई। ठीक है। उसके बाद में देखो आपका पर्यावरण और आपके अंतर्राष्ट्रीय बहाल महल, यहाँ पर कौन कौन है, तो देखो अभी जो आपके ये अंतर्राष्ट्रीय बिग कैंट अलायंस जो बनाया गया था उनके अध्यक्ष कौन है, तो भाई उनके अध्यक्ष जो आपके भूपेंद्र यादव है, आपके भूपेंद्र यादव है, जो आपके पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव, जलवायु परिवर्तन मंत्री, वो आपके इनके अध्यक्ष है भाई। ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बिग कैंट अलायंस के अध्यक्ष कौन है, आपके भूपेंद्र यादव। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपके 79वीं महासभा के अध्यक्ष कौन है, फिलेमान यांग है आपके कैमरून के। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वीं जो आपके अध्यक्ष कौन है, वो आपके एनालेना बेयरबॉक है।
ठीक है। तो 78वें आपके कौन थे, एनालेना बेयरबॉक। और अब आपके 79 में कौन है, आपके फिलेमान यांग है, कैमरून के हैं। उसके बाद में देखो संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है आपके कोप 29 के अध्यक्ष हैं आपके कौन है, आंदे अर्ना कोरमेडो लोगो है भाई अजरबैजान के, ये हमने बात कर ली थी। इसके अध्यक्ष कौन है, वो है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर बिग कैट अलायंस के जो अध्यक्ष हैं, ये हमने बात कर ली थी, भूपेंद्र यादव है। इसके अलावा विश्व बैंक अध्यक्ष कौन है भाई, अजय बंगा है, आप सभी को पता है। आईसीसी इंडियन क्रिकेट जो परिषद के अध्यक्ष कौन है, जय शाह है। और आपके एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है भाई, मोहसिन नकवी है। यानी आपके एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी इंडियन है, मोहसिन नकवी। आपके आईसीसी के अध्यक्ष भी जय शाह है, वो भी इंडियन है। विश्व बैंक के आपके अध्यक्ष है अजय बंगा, वो भी आपके क्या है, इंडियन मूल के हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जो बिग कैट अलायंस है, भूपेंद्र यादव, ये भी आपके कौन के हैं, ये भी आपके इंडियन है। यहाँ का प्रतिनिधित्व भी क्या है, इंडियन ने किया था। और इंडिया मतलब यानी यहाँ पर भी प्रतिनिधित्व भी भूपेंद्र यादव है। उसके बाद में देखो आपके संयुक्त राष्ट्र जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 29 है, उसके अध्यक्ष कौन है, तो आपके अजरबैजान के हैं भाई, आंदे अर्ना कोरमोडो लोगो है। और आपके जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है 78वीं, उसके अध्यक्ष एनालेन। और 79 में कौन है, फिलेमान यंग है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये आपकी क्या है, पटवारी के लिए ये आपके लिए काफ़ी चीज़ें, यहाँ पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है भाई, ठीक है। वहाँ पर तो अपने क्या है, नेशनल चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो ये अपना जो है आपके कंप्लीट हो गया है। वापस देख लेते हैं एक, ये तो जो है अपने COP 29 का हमने पढ़ लिया। ये आपके कौन सा है, ये आपके अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। ये आपके COP 29 का अध्यक्ष कौन है भाई, ठीक है। COP 29 का अध्यक्ष है आपके अजरबैजान के, आपके ये आपके आंदे अर्ना कोरमोडो। और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट के अलायंस के आपके अध्यक्ष हैं भूपेंद्र यादव भाई, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है, याद आपको सिर्फ यही चीजें रखनी है। आपको फिक्की के जो है अध्यक्ष आपके हर्षवर्धन है, भारतलान के आपके मीराबाई चन्नू है, एथलीट के आपके कौन सा अंजू बबी जॉर्ज है। इसके अलावा आपके कौन सा भाई, ये संस्कृति वाला आपके जो है न्यास के अध्यक्ष है अशोक सिंह ठाकुर है। और इसके बाद में सीबीएसई निधि छबर है, यूपीएससी अजय कुमार है, यूजीसी आपके जगदीश कुमार है। और एनसीईआरटी आपके दिनेश प्रसाद शुक्लानी है। इसके बाद में आपके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के आयोग प्रियांक कानून को है, राष्ट्रीय महिला आयोग के विजय किशोर राहटकर है। और आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आपके कौन है, वी रामा सुब्रमण्यम है भाई। इसके बाद में आपके इसरो के अध्यक्ष कौन है, वी नारायणन है। डीआरडीओ के आपके वी समीर कामत है, डॉक्टर वी समीर कामत है। और आपके उसके बाद में आपके थल सेना के कौन है भाई, उपेंद्र द्विवेदी थे। और नौसेना के आपके एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। और वायुसेना के आपके एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। आपके वित्त सचिव कौन है, अजय सेठ है। आपके रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की बात करें तो पूनम गुप्ता है। पेंशन की हमने बात की थी, आपके शिव सुब्रमण्यम रमन है। और आपके भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष आपके चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी है। और आपके नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई, आपके सुमन बेरी है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है भाई। उसके बाद में देखो आप, उसके बाद में यहाँ पर है आपके चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी। और मुख्य चुनाव आयुक्त 26वें नंबर के ज्ञानेश कुमार। अजीत डोभाल सुरक्षा सलाहकार। राजीव गायकवाड़ कैबिनेट सचिव। राज्य और सभापति आपको पता है पद खाली हो गया, उपराष्ट्रपति होता है। और लोकसभा अध्यक्ष आपके कौन है, ओम बिरला है। और ये आपने क्या है, कंप्लीट हो गई है। 52वें आपके कौन है, 52वें आपके BR गवई है, आपके चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के। तो ये भी आपको ध्यान में रखना भाई, ठीक है।